और ये देखिए अब भोजन का कार्यक्रम यहां पर शुरू होने जा रहा है और इन तस्वीरों के जरिए पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पर ये मैसेज देने की कोशिश कि देखिए कैसे हम बंगाल की संस्कृति से, वहां की परंपरा से हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि बार बार ममता बनर्जी की ओर से दरअसल भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन पर यही कह के कटाक्ष किया जा रहा है कि ये लोग बाहरी हैं, बाहर से आए हैं। लेकिन अब वहां पर अमित शाह की ये कोशिश है कि वहां की परंपरा से, वहां की संस्कृति से खुद को जोड़कर, और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में उन्होंने जितनी जानकारी दी, खुद को किस तरह से उन्होंने जोड़ा और ये मैसेज दिया कि दरअसल नोबेल पुरस्कार ने खुद को सुशोभित किया था गुरुदेव को, वो सम्मान देकर। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए अमित शाह पश्चिम बंगाल की धरती से नजर आए। लेकिन इन तमाम तस्वीरों के पीछे दरअसल वो सियासत छिपी है जिसको जीतने की कोशिश के तहत पश्चिम बंगाल का ये दौरा काफी ज्यादा अहम। जिस चेहरे को आप देख रहे हैं, दरअसल अमित शाह की अगर राष्ट्रीय राजनीति पे हम सबसे बड़ी जीत की बात करें तो वो था 2014 में उत्तर प्रदेश की 80 में से 73 सीटों को एनडीए के पक्ष में लाना, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को अकेले खुद के बलबूते 71 सीटें मिली थीं। जिस प्रदेश में जाति का बोलबाला हो, जिस प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का वर्चस्व माना जाता रहा हो, अगर उस जगह पर अमित शाह ने वो करिश्मा कराया, तब से लेकर आज तक बीते 6 सालों में उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और इसी वजह से उनकी पूरी ये कोशिश है कि इस कार्यक्रम के जरिए पश्चिम बंगाल के रण को जीता जा सके। सीधे रुख कर लेते हैं मनोज्ञा लोईवाल का। मनोज्ञा, इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं बाउल गायक के घर पर भोजन करने का प्रारंभ भी बस होने जा रहा है, बैठ चुके हैं अमित शाह। बाउल गायक के परिवार को ही इसी घर को क्यों चुना है, जरा इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को आप। मनोज्ञा तक हम चलेंगे, लेकिन लोक गायक के परिवार के साथ यहां पर भोजन का शुभारंभ करते हुए आप देख पा रहे हैं कि दिलीप घोष भी बैठे हुए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पश्चिम बंगाल के तमाम दूसरे भी, मुकुल रॉय को आप देख रहे हैं, तमाम दूसरे भी भारतीय जनता पार्टी के ये नेता। और दरअसल इन तस्वीरों के जरिए ममता बनर्जी को भी ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी को कतई कमजोर समझने की कोशिश वो ना करें, जैसा कि अपने भाषणों में लगातार ममता बनर्जी बोलती रहती हैं। कल मिदनापुर से रैली के जरिए उन्होंने जिस तरह से टीएमसी के, कांग्रेस पार्टी के और लेफ्ट के नेताओं को बीजेपी में जोड़ा, उसके बाद ये कहा कि दरअसल ये तो शुरुआत है और चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आएंगी ममता बनर्जी अकेले रहती हुई चली जाएंगी। लेकिन इस वक्त जो लोक गायक हैं, जिनको पश्चिम बंगाल में बाउल गायक कहते हैं, उनके परिवार के साथ लंच का ये कार्यक्रम है, दोपहर के भोजन का ये समय है। और देखिए अब खाना भी परोसा जाने लगा है। लोक गायक के परिवार की ओर से काफी पहले से इसकी तैयारियां की जा रही थी। उन्हें भी पता है कि आज का ये मौका काफी ज्यादा अहम, केले के पत्ते पर किस तरह से भोजन यहां पर परोसा गया है। मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज्ञा, भोजन अब प्रारंभ करना शुरू कर देंगे अमित शाह, लेकिन लोक गायक यानी कि बाउल गायक परिवार को ही क्यों चुना गया है, इसके पीछे का संदेश क्या है, जरा ये बताइए हमारे दर्शकों को आप। बंगाल में बाउल करीब 5000 के आसपास है और इन्हें राज्य सरकार से 2000 रुपए प्रति महीने मिलते हैं। लेकिन संदेश ये है कि बाउल का गाना, जैसे कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का गाना बंगाल की रंग रंग में बसा हुआ है, वैसे बाउल संगीत भी हृदय माझारे राखी बो छेड़े देवो ना, हम आपको अपने हृदय में रखेंगे और आपको छोड़ेंगे नहीं कभी। ये वो सारे गाने हैं जो बाउल अपने जरिए से संदेश के तौर पर जीवन के उन रंगों को बिखेरते हैं। उनके कपड़े पहनने का अंदाज भी अलग होता है। असल में कतरनों से उनके मिलाकर कपड़े बनाए जाते हैं, जो लंबे लंबे कुर्ते पहनते हैं, एक तारा लेकर गाना गाते हैं और वही संदेश चारों आपके पास जल्दी से ये तस्वीरें जरा बता देते हैं। देखिए, चावल, दाल, एक सब्जी और रोटी, ये खाना परोसा गया है केले के पत्ते पर। ये वहां की परंपरा का परिचायक है। इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि भोजन करना शुरू हो चुका है वहां पर। बिल्कुल साधारण खाना यहां पर